समीकरण की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि CSIR नेट में पूछा गया है और दोनों क्वेश्चन बेसिस है काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट की प्रॉपर्टी पे, जो कि प्रॉपर्टी वो पहले ही बताई जाती है, डिफिनीशन के तुरंत बाद ये प्रॉपर्टी आती हैं। उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज है और इसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है। लेट यक्स डिनोट दी 2 पॉइंट सेट 0 एंड 1। यक्स हमारा 2 पॉइंट सेट को डिनोट करता है 0 और 1 को। एंड राइट यक्स जे इक्वल टू 0 1 फॉर ईच जे बराबर 1 2 एन 1 2 3 4 एंड सो 1। यानी सभी x1 डेट इज x1 इक्वल टू 0 कामा 1 एंड 2 पॉइंट हैं 0 और 1, x2 इक्वल टू 0 और 1, x3 इक्वल टू 0 और 1 एंड सो वन, सभी की में 0 और 1 टू एलिमेंट हैं। लेट y इक्वल टू जे बराबर 1 टू इन्फिनिटिव, ये जो है प्रोडक्ट है जे बराबर 1 से इनफाइनाइट प्रोडक्ट, यानी जे बराबर 1 से शुरू है और इनफाइनाइट गया है, यानी 1 2 3 4, यानी टर्म इसमें नेचुरल नंबर के सिमिलर हो रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर के सिमिलर यानी काउंटेबल प्रोडक्ट का है और ये हमारे x1 x2 xn का काउंटेबल प्रोडक्ट का है। तो ये हमारा y है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सही है ये हमको बताना है। ये ऑप्शन है हमारा y इज काउंटेबल सेट, जो y है इसके बारे में कह रहा है काउंटेबल सेट है। दूसरा का है कि y कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 और 1, यानी कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1। सी ऑप्शन है हमारा आई एन बराबर 1 से इन्फाइनाइट, यानी काउंटेबल यूनियन है ये, 1 से इन्फाइनाइट तक की यूनियन यानी काउंटेबल यूनियन, और जे बराबर 1 से एन प्रोडक्ट, यानी ये फाइनाइट है तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ वो काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे का पहले फाइनाइट प्रोडक्ट लिया गया है, फिर इसका इनफाइनाइट यूनियन यानी काउंटेबल यूनियन लिया गया है और इसके बारे में बता रहा है कि क्या ये सी काउंटेबल है या नहीं, ये बताना है हमको। डी है हमारा y इज अनकाउंटेबल सेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी पे बेसिस है और प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से पता है तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी डिफिनीशन पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए तो आप प्रॉपर्टी को ज़रूर पढ़िए, प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का ही यूज होता है क्वेश्चन को करने में। और जो हमारे थ्योरम बनते हैं, कोरोलरी बनती हैं और सब जो चीज़ें आती हैं वो सब प्रॉपर्टी पे ही बेस होती हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट बताता हूँ, वैसे इसमें भी बताया हूँ। जो प्रॉपर्टी में बता रहा था कि यूज होगा वो प्रॉपर्टी में लिखा हूँ यहाँ पे, और आप पढ़े भी होंगे, क्योंकि ये काउंटेबल सेट के डिफिनीशन के तुरंत बाद ये प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 है, ये दोनों आते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे की काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये आप पढ़े होंगे। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट नीड नॉट बी काउंटेबल, बट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दूसरा हमारी प्रॉपर्टी है फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट की फाइनाइट प्रोडक्ट ले लें तो वो काउंटेबल होगा। इनफाइनाइट प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो प्रोडक्ट काउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट नीड नॉट बी काउंटेबल। हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटेबल सेट का प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, तो इनफाइनाइट की तो बात ही अलग है। 10। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि गिवन डेट एक्स जे इक्वल टू 0 1, जे बराबर 1 2 3 4, ये सभी के लिए एक्स जे में 2 एलिमेंट है 0 और 1, यानी इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। x1 में 0 1 एलिमेंट, x2 में 0 1 एलिमेंट, x3 में 0 1 एलिमेंट एंड सो ऑन, सभी में 2 एलिमेंट हैं। तो सबकी अगर हम कार्डिनलिटी देखें तो सबकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और सभी क्या हो जाएंगे काउंटेबल सेट हो जाएंगे, क्योंकि कार्डिनलिटी 2 है हमारी, फाइनाइट सेट है, काउंटेबल होंगे। नाउ हम काउंटेबल यूनियन चूज कर रहे हैं, ये यूनियन है हमारा और आई बराबर 1 से इनफाइनाइट, यानी ये काउंटेबल की बात करें, काउंटेबल यूनियन ऑफ एक्स आई
यानी x1 यूनियन x2 यूनियन x3 एंड सो ऑन xn ये तक गया, ये काउंटेबल यूनियन है, तो ये काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि सभी x1 x2 x3 एंड सो ऑन सभी की कार्डिनलिटी 2 है, यानी सभी काउंटेबल हैं। और हम जानते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, thus I बराबर 1 to इनफाइनाइट यूनियन xi इज काउंटेबल सेट। अब हम इसका अगर फाइनाइट प्रोडक्ट ले लें तो भी काउंटेबल होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो हमने यही किया है कि पहले हमने फाइनाइट प्रोडक्ट ले लिया है xi का, यानी ये काउंटेबल सेट है, फाइनाइट प्रोडक्ट काउंटेबल होगा। और काउंटेबल यूनियन हमने फिर लिया है, यानी काउंटेबल यूनियन ऑफ ये काउंटेबल है हमारे, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, फाइनाइट प्रोडक्ट काउंटेबल सेट इज काउंटेबल का यूज़ करके हमने ये बता दिया है कि ये भी सेट क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे ना। अब हम y के बारे में देखते हैं। y हमारा जो दिया है इनफाइनाइट प्रोडक्ट i बराबर 1 से इनफाइनाइट xi, यानी ये काउंटेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसके बारे में हमको बताना है। तो y इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 क्रॉस x4 क्रॉस x5 एंड सो ऑन। चूँकि हमको बताना है कि y क्या अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है या किसके सिमिलर है, तो हम कार्डिनलिटी निकालते हैं। यानी कार्डिनलिटी ऑफ जो y होगी वो कार्डिनलिटी ऑफ x1 क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ x2 क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ x3 एंड सो ऑन। और ये इनफाइनाइट मेनी टाइम्स होगा, जेट इज काउंटेबल मेनी टाइम्स होगा, जिसकी कार्डिनलिटी मतलब n टाइम्स होगा नेचुरल नंबर टाइम्स, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड कितना 11 नॉट टाइम्स, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज 11 नॉट। यानी ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 पावर 11 नॉट के इक्वल हो जाएगा। और 2 का पावर 11 नॉट इक्वल टू c, जो कि कंटिन्यूम होती है, और वो क्या होता है, रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। इसका मतलब y सिमिलर हो गया r के, रियल नंबर के, दस y इज अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ y क्या हो गई, कंटिन्यूम हो गई, c हो गई, तो y हमारा अनकाउंटेबल सेट हो गया। एंड c y इज सिमिलर टू r एंड r सिमिलर टू 0 1, सो y अनकाउंटेबल सेट हो गया और किसके सिमिलर हो गया, 0 1 के। ना अब हम ऑप्शन देखते हैं। वह ऑप्शन कह रहा है पहला y इज काउंटेबल सेट, रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि y हमारा अनकाउंटेबल सेट आया है, और इसमें कहा है कि y काउंटेबल है, तो ये गलत है, y हमारा अनकाउंटेबल सेट है। ना ऑप्शन बी है हमारा, कार्डिनलिटी ऑफ y इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1, ये करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि y जो है वो सिमिलर आ रहा था रियल नंबर के, और रियल नंबर 0 1 के सिमिलर होता है, तो y भी सिमिलर होगा 0 1 के, और इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ जो y होगी वो कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 के सिमिलर हो जाएगी। ना ऑप्शन सी है हमारा, ये पहले फाइनाइट प्रोडक्ट लिया है फिर काउंटेबल यूनियन लिया है, तो ये काउंटेबल होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने ऊपर देखा कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दस ये सेट जो होगा वो काउंटेबल सेट हो जाएगा। डी ऑप्शन है हमारा, y इज अनकाउंटेबल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि y हमारा सिमिलर आता है 0 1 के, और 0 1 अनकाउंटेबल सेट होता है, तो y हमारा अनकाउंटेबल सेट है ना, तो y हमारा अनकाउंटेबल सेट हो गया। अब इसी पे बेसिस से क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया CSIR नेट में, और बिल्कुल यही क्वेश्चन हम कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करें और कमेंट में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, और वही क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, और आप क्वेश्चन को कर लेंगे अच्छे से। लेट AJ बी एन फाइनाइट सेट, AJ हमारा फाइनाइट दिया है, कंटेनिंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट हैं, फॉर ईच j बराबर 1 to n, यानी सभी j के लिए AJ हमारा फाइनाइट है और कम से कम इसमें 2 एलिमेंट हैं। देन ये ऑप्शन है हमारा, j बराबर 1 से इनफाइनाइट काउंटेबल यूनियन ऑफ AJ इज काउंटेबल। बी ऑप्शन है हमारा, j बराबर 1 से इनफाइनाइट यानी काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ AJ इज अनकाउंटेबल। सी ऑप्शन है हमारा, j बराबर 1 से इनफाइनाइट AJ इज अनकाउंटेबल। और डी ऑप्शन है हमारा, j बराबर 1 से इनफाइनाइट प्रोडक्ट काउंटेबल प्रोडक्ट AJ इज काउंटेबल। तो इसको सॉल्व करें स्वयं और कमेंट में मुझे बताएं कि इसके आंसर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, जो कि 4.75 मार्क का आया था, और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है।
तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि CSIR नेट में पूछा गया है, और हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बशर्ते ये होती है कि थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन वही रहता है। फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1, ये जो सेट है, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर कम से कम 6 से 7 बार तो इसको ऑप्शन में रहना ही है कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1 काउंटेबल आर अनकाउंटेबल सेट। ये भी उसी पे बेसिस है, बस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। अगर आपको सीक्वेंस का डिफिनीशन पता है तो फिर आप लैंग्वेज को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर दिस सेट ऑफ सीक्वेंस, सेट ऑफ सीक्वेंस की बात करें x इक्वल टू xn सच डेट xn इक्वल टू 0 और 1। xn जो है यानी सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं a1 a2 an, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा, तो वो हम सीक्वेंस ले लिए। एंड y इक्वल टू xn x का वो सीक्वेंस सच डेट x1 इक्वल टू 1, यानी उसके टर्म 1 हो जाए फॉर एट मोस्ट फाइनाइट मैनी n। एट मोस्ट फाइनाइट मैनी n के लिए xn की का जो मतलब सीक्वेंस का जो टर्म है वो 1 हो जाए, वैसे सीक्वेंस हमने y में लिए हैं। देन ऑप्शन ए हमारा x इज काउंटेबल, ऑप्शन बी है हमारा x इज अनकाउंटेबल, y इज काउंटेबल, ऑप्शन सी है हमारा x इज काउंटेबल, y इज काउंटेबल, यानी दोनों काउंटेबल हैं, और ऑप्शन डी है हमारा x इज अनकाउंटेबल एंड y इज अनकाउंटेबल, यानी दोनों अनकाउंटेबल सेट है। तो अगर आप ये सीक्वेंस को यूज़ करना है, आपको जो सीक्वेंस वर्ड इसमें यूज़ किया गया, तो सीक्वेंस का हमको यूज़ करना है, तो थोड़ा सा मैं सीक्वेंस का डेफिनेशन बताता हूँ, उसका डोमेन, कोड डोमेन, रेंज सेट और टर्म क्या होते हैं, और फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूँ। तो सीक्वेंस आप जानते हैं कि सीक्वेंस इज अ मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इट्स कोड डोमेन। जो भी इसका कोड डोमेन है वो नेचुरल नंबर से कोड डोमेन में मैप होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं अगर रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो इसका कोड डोमेन रियल नंबर होता है। कम्प्लेक्स सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो कोड डोमेन हमारा सी होता है, एंड सो ऑन। जो भी जिस सीक्वेंस की हम बात करेंगे तो कोड डोमेन हमारा वही रहता है। अब जो रेंज सेट क्या होता है, या फिर नेचुरल नंबर जो भी टर्म है हमारे a1 a2 a3 an, उसका अगर हम सेट बना लें तो वो जो हमारा होगा वो रेंज सेट हो जाएगा सीक्वेंस EFN। ये हमारे रेंज सेट है a1 a2 an। नाउ अब हमारा क्वेश्चन दिया है क्या कि x इक्वल टू सेट ऑफ आर सीक्वेंस जिसके टर्म 0 और 1 हो, यानी इसका जो रेंज की बात कर रहा है कि रेंज 0 और 1 हो। इसका मतलब रेंज ऑफ सीक्वेंस 0 और 1। रेंज 0 1 है तो रेंज को हम कोड डोमेन ले सकते हैं जहाँ से 1 ऑनटू मैप एग्जिस्ट करेगा और वो भी एक सीक्वेंस होगा। 10 x इज ए मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1, सभी मैप हो जाएंगे क्यों नेचुरल नंबर 0 1, क्योंकि सीक्वेंस होता है हमारा मैप होता है। और इसमें कह रहा है कि वैसे फंक्शन जिसके रेंज 1 हो या तो 0 हो, तो सभी फंक्शन हो गए फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0 1। तो अगर हम इसकी कार्डिनलिटी, अब हमको देखना है x काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। आप ये बार बार क्वेश्चन में देखेंगे कि ये अनकाउंटेबल सेट है, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, और कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 का जो होता है 2 होगा, और नेचुरल नंबर का LF नॉट जो कि कॉन्टिन्यूम C के इक्वल होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू R। दस x इज सिमिलर टू रियल नंबर और x अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। नाउ y के बारे में हम देखते हैं। y इक्वल टू xn सीक्वेंस है x का ऐसा कि जिसका x1 इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइट मैनी n। अब यहाँ पे जो हमारा कन्फ्यूजन है, या आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन होगा वो एट मोस्ट को लेकर होगा कि एट मोस्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एट मोस्ट। तो आप मेजर थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो इसमें ये पढ़े होंगे कि एट मोस्ट का यूज कहाँ करते हैं। एट मोस्ट फाइनाइट का जो मतलब होता है वो होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। एट मोस्ट फाइनाइट का जो मीनिंग होता है वो काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी y इक्वल टू xn, यक्स का वो सीक्वेंस जिसका टर्म 1 हो केवल हर सभी काउंटेबली मेनी टाइम्स के लिए।
सीक्वेंस हमारा काउंटेबल या A1 A2 A3 AN टर्म उसके काउंटेबल ही होते हैं, और ये काउंटेबली मिनी टर्म्स के लिए उसके टर्म 1 है, यानी सीक्वेंस हमारा जो है नेचुरल नंबर से 1 में सभी मैप के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट मिनी टर्म्स की बात कर रहा है। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 1 इज दिस सेट, ये जो हमारा वाई दिया है। अब हम वाई की कार्डिनलिटी निकालते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 1 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n, और कार्डिनलिटी ऑफ 1 का 1 होगा, और कार्डिनलिटी ऑफ 1 का n का LF नॉट 1 का पावर LF नॉट 1 होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से LF नॉट लिख दिया है, जो कि यहाँ पे 1 होगा, और ये सिमिलर हो जाएगा सिंगल्टन सेट के। जैसे सिंगल्टन सेट के सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ पे 1 होगा LF नॉट की जगह पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई हमारा सिमिलर हो गया किसी सिंगल्टन सेट पे। यहाँ से गलती से लिख दिया गया हमने नेचुरल नंबर, दस वाई इज काउंटेबल सेट। क्योंकि वाई हमारा सिंगल्टन सेट आ रहा है तो वाई काउंटेबल होगा, और यक्स हमारा अनकाउंटेबल सेट होगा। दस यक्स इज अनकाउंटेबल सेट एंड वाई इज काउंटेबल सेट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारा ए है कि यक्स इज काउंटेबल, ये गलत है क्योंकि यक्स हमारा अनकाउंटेबल सेट है। बी है हमारा यक्स इज अनकाउंटेबल, वाई इज काउंटेबल, करेक्ट स्टेटमेंट। सी है हमारा यक्स इज काउंटेबल और वाई इज काउंटेबल, ये गलत है क्योंकि यक्स हमारा अनकाउंटेबल है। और डी हमारा यक्स इज अनकाउंटेबल, वाई इज अनकाउंटेबल, गलत क्योंकि वाई हमारा काउंटेबल सेट है, सिंगल्टन सेट है। 10 बी हमारा ऑप्शन सही होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई हों। ये हमारा पार्ट 9 वीडियो था जिसमें आज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट का एंड होता है। और जहाँ तक मैंने पार्ट 9 तक वीडियो बना दिया, इतने में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पार्ट 1 से पार्ट 9 तक सभी वीडियो हमारे आप देखे हों और सभी लॉजिक को आप अच्छे से समझ लिए हों, तो ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आप ना कर सकें। क्योंकि जो भी अब क्वेश्चन आएगा इन्हीं आइडिया पे रिपीट होगा, इन्हीं लॉजिक पे रिपीट होगा। और तो मेरे सभी वीडियो को देखिए अच्छे से और सभी लॉजिक को ध्यान से पढ़िए, याद रखिए उसको। तो नया जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाएंगे। थैंक यू।